दोस्तों, पैनल को होने के बाद पेशेंट को किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए उस पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। पहले तो स्पाइनल कोर्ड पेशेंट को एमएमटी यानी कि मसल मैग्नेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए कि उनका कौन सा ग्रेड है। और ये इसलिए ज़रूरी है कि ये जो मैं अभी जो बोलने जा रहा हूँ वो सारे फिजियोथेरापिस्ट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। तो उनको जब मसल मैनुअल टेस्टिंग के बारे में पता होगा तो उस ग्रेड के हिसाब से एक्टिव एक्सरसाइज जरूरी है या पैसिव एक्सरसाइज जरूरी है, ये पता लगेगा। उसके बाद उनको ग्रेविटी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि भाई आपको पेशेंट को ग्रेविटी एलिमिनेटेड एक्सरसाइज करवानी चाहिए या आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट एक्सरसाइज करवानी चाहिए, तो उसका थोड़ा नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। और उसके बाद आता है कि पेशेंट के अंदर काइनेटिक्स काइनेमेटिक्स एसेसरी यानी कि अगर उनके जो एसेसरी ऑस्ट्रोकाइनेमेटिक ऑर्थोकाइनेमेटिक्स में भी अगर प्रॉब्लम है तो उसको ट्रैक्शन देके एक्सरसाइज की जाती है, तो उसका भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि भाई उस पर पोटेंशियल कितना चीज़ है। एक्सरसाइज करवाते समय वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान में रखी जाती है, यानी कि सपोर्ट देते समय उनको पता चल अच्छे से समझ आए पेशेंट को, और उनको पता चले कि भाई ये अपने लिम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और पेशेंट खुद अपने लिम्ब पर काम करे। इसलिए उनको ये सारी चीज़ें समझानी जरूरी है कि क्या काइनेटिक्स है, क्या पोटेंशियल है। उसके बाद जो एंगल से एक्सरसाइज करते हैं तो वो एंगल यानी कि आपके कौन से प्लेन और एक्स के थ्रू एक्सरसाइज हो रही है वो भी बहुत जरूरी है कि वो पेशेंट को पता चलना चाहिए कि उसके कौन से प्लेन और एंगल एक्सिस के थ्रू एक्सरसाइज करवाते हैं, ताकि वो सही एक्सरसाइज कर पाए। कॉम्पेंसेटरी अगर वो मूवमेंट जा रही है तो उसको समझ में आए कि भाई ये कॉम्पेंसेटरी मूवमेंट जा रही है। और उसके बाद अगर प्लेन और एक्सिस ठीक से होने लगे अच्छे से यानी समझ आ जाए तो उसके ऊपर उसको एंगल ऑफ पुल यानी कि उसको उसके पहले आएगा लीवर, यानी कि लीवर कौन से लीवर पर एक्सरसाइज हो रही है। अगर वो शॉर्ट लीवर पर एक्सरसाइज कर रहा है तो क्यों जरूरी है। अगर वो लॉन्ग यानी ज्यादा रेजिस्टेंस के साथ वो एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको बताना चाहिए, डॉक्टर को भी बताना चाहिए या पेशेंट को खुद को ख्याल में आना चाहिए कि भाई ये काफी लॉन्ग लीवर पर एक्सरसाइज यानी कि रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसको शॉर्ट कर देना चाहिए, लिम्स को छोटा करके एक्सरसाइज करवानी चाहिए। तो ये भी आपको बताना पड़ेगा पेशेंट को कि भाई ये इतना ज्यादा रेजिस्टेंस के साथ आप यानी इतनी लंबी लंबी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, सीधा डायरेक्ट एक्सरसाइज नहीं कर सकते। और ये उसको पता चलने के बाद उसका एंगल ऑफ कौन से एंगल पर यानी कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा मिल रहा है। बहुत सारे पेशेंट को सही कॉन्ट्रैक्शन सही जगह यानी कि हर वक्त नीचे से शुरुआत में नहीं मिलता, नीचे से नहीं मिलता, कभी कभी कोई बीच में आपको एंगल मिलता है तो वो आपको यानी कॉन्ट्रैक्शन मिलता है तो वो आपको डॉक्टर भी उसको बताना चाहिए, वो चेक करना पड़ेगा आपको कि भाई कौन से यानी 90 डिग्री पर अगर वो कॉन्ट्रैक्शन जा रहा है एंगल ऑफ पुल तो वो वहीं से कभी कभी स्टार्ट करवानी चाहिए ताकि पेशेंट और ज्यादा उसको समझ में आ पाए और रिकवरी थोड़ी बहुत उसको देख पाए। एंगल ऑफ पुल अच्छे से समझ में आए तो तब आता है उसका इनर्शिया क्या है, मोमेंटम, उसका फोर्स एंड वेलोसिटी क्या है। अगर वो सारी यानी कि फोर्स एंड वेलोसिटी पर अगर आप थोड़ा उसको बताना चाहिए कि भाई आप कभी कभी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज ज्यादातर पेशेंट 90% पेशेंट आइसोमेट्रिक करते हैं, लेकिन अगर काइनेटिक्स ही नहीं है, पोटेंशियल नहीं है तो वो आइसोमेट्रिक पर नहीं जा सकते। तो वो फोर्स एंड वेलोसिटी पर उनको पता चलेगा कि भाई आपकी जब आइसोमेट्रिक पर जाना है तो बहुत सारा यानी कि भाई आपका कितना पोटेंशियल और काइनेटिक्स होना जरूरी होता है। ऐसे सीधा सीधा आप डायरेक्ट खड़े रहना या डायरेक्ट चलना नहीं कर सकते, मतलब ही नहीं होता कभी कभी यानी अगर क्योंकि अगर आपका पैसिव एक्सरसाइज में जीरो है और उसका सीधा एक्टिवली आप चलने की ट्राई करोगे तो वो नहीं हो पाएगा। उसके बाद आता है कि भाई मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या है। मसल कॉन्ट्रैक्शन के अगर सही से समझ आ जाए तो उसके बाद आता है गेट यानी कि चलने की जो पैटर्न होती है उसके बाद आता है। अब वो अगर थोड़ा बहुत चलना आ जाता है तो कभी उसको और ज्यादा समझने की जरूरत है कि भाई वो चल रहा है तो बहुत सारा रोल क्या होता है, ग्राउंड रिएक्शन फोर्स और ग्रेविटी को होता है। तो उससे उसको देखना पड़ता है कि भाई ये दोनों को यानी कि एक पुश करता है एक पुल करता है, यानी कि ग्रेविटी पुल करता है और ग्राउंड रिएक्शन को पुश करता है। तो उसी के बीच में थोड़ी बहुत अगर एक्टिविटी होती है तो पेशेंट चल पाता है, उसका ऐसा लगता है कि भाई मेरा चलना आ गया, लेकिन वो यानी कि 80% रोल ग्राउंड रिएक्शन फोर्स और ग्रेविटी का होता है, पेशेंट का बस 20% रोल होता है। तो वो भी उसको समझाना पड़ता है कि भाई ये तेरा खुद का चलना नहीं है, इसमें बहुत सारा रोल ये ग्राउंड रिएक्शन फोर्स और ग्रेविटी का भी है। तो उसको अवगत और सुधारने के लिए एक्सरसाइज करवाई जाती है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखना पड़ता है और मैं ट्राई करूंगा हम एक दो समय सारे टॉपिक हम क्लियर करेंगे और बड़े अच्छे से हम क्लियर करेंगे। ओके दोस्तों, बाय, सी यू, टेक केयर।